सो व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन और व्हाट इज कंपाउंडिंग, है ना। तो कंपाउंड वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है? सो वी आर गोना लर्न इट. The compound words are words that are joined to create a new meaning. In simple terms, a compound word is a word which is made up of two or more words, usually two words, which are put together in form to form a new meaning. दो words हैं, सिंपली दो वर्ड्स है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, उनको बस हमने मिला दिया ना, उनकी स्पेलिंग में हमने कुछ प्लस किया ना हमको उनकी स्पेलिंग से कुछ माइनस करना है. हमने क्या करना है, केवल वर्ड्स को मिला देना है. ठीक है, तो देखो अभी एग्जांपल दूंगी मैं, आपके और समझ में आएगा आपको. टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. ठीक है, राइटिंग के लिए माफ करिएगा थोड़ा सा. तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स में सबसे पहले आता है हमारा क्लोज्ड कंपाउंड, देन हाइफिनेटेड कंपाउंड्स एंड देन ओपन कंपाउंड. क्लोज कंपाउंड क्या होता है? जब दो वर्ड्स ना आपस में चिपके हों और न्यू वर्ड बना रहे. जैसे फ्लावर, फ्लावर एक इंडिपेंडेंट वर्ड है. फूल, पॉट, पॉट एक इंडिपेंडेंट वर्ड है जिसे हम कुछ ऐसे दाना मतलब कटोरा टाइप का समझ लो आप, जैसा भी है. पॉट है ना, को हिंदी वर्ड मिल नहीं रहा है. ऐसे की है ना, और बोर्ड अलग वर्ड है. नोट, बुक अलग अलग वर्ड है. इनको हम मिला दिए, इनकी स्पेलिंग से हमने कुछ भी माइनस या प्लस नहीं किया, देखो आप, है ना, और एक साथ लिख दिया. जैसे फ्लावर पॉट, कीबोर्ड, जैसे नोटबुक, ये क्या है? एक नोटबुक है ना. तो ये क्या है? कंपाउंड वर्ड्स हैं. और ये क्योंकि जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कोई भी जगह नहीं है या फिर कोई भी हाइफन का साइन नहीं है, इसलिए क्या है? ये क्लोज कंपाउंड है. अब वहीं अगर हम जैसे बुक स्टोर, है ना, बुक स्टोर ऐसा कहते हैं ना हम, जैसे जैसे हम कहते हैं कई बार, जैसे आप कोई भी दो शब्द बना के जब एक शब्द बनाते हो, जैसे की चेन, है ना, तो हम की चेन ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, है ना. अब हाइफिनेटेड कंपाउंड. हाइफिनेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड वर्ड होंगे जिनके बीच में ना, मतलब टू और मोर, जिनके बीच में ये हाइफिन का साइन होगा. हाइफिन का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है हाइफिन का साइन, है ना, इंग्लिश में. तो जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या फिर हम अपनी डेट लिखते हैं, है ना, जैसे 22, 24, है ना. और या फिर हम खुद वर्ड फॉर्मेशन ही बोले तो हम इसके बीच में हाइफिन लगाएंगे, है ना. जैसे मदर इन लॉ, ठीक, और जैसे फादर इन लॉ, मैरी गो राउंड, है ना. ये सब जब हम बोलते हैं तो इसमें हमें हाइफिन लगाना रहता है बीच में. ठीक. अब ओपन कंपाउंड क्या होंगे? ओपन कंपाउंड वो होंगे जो कि हाइफन जैसी हैं, बस इनके बीच में ये जो हाइफन नहीं लगा रहता. जैसे लिविंग रूम, लिविंग रूम के बीच में आप ऐसा नहीं लगाते. हाई स्कूल, है ना. आइसक्रीम, आइसक्रीम को हम कभी भी साथ नहीं लिखते, अलग अलग लिखते हैं, है ना. ये ओपन वर्ड्स होते हैं, है ना. तो देखो, ए वर्ड मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस, ओनली ए स्पेस, और इसमें सेपरेटेड बाय ए हाइफन. आई होप यू गेट इट. तो कुछ आपके डाउट्स हो सकते हैं, उनको देखते हैं हम. जैसे हमने ये तीनों पढ़ लिया, है ना, क्लोज्ड पढ़ लिया जिसमें कोई गैप नहीं रहेगा, कोई स्पेस नहीं रहेगा दो वर्ड के सेपरेशन में, और इसमें सिर्फ स्पेस रहेगा, और इसमें दो वर्ड्स के सेपरेशन में एक हाइफन का साइन रहेगा. अब देखो, कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनमें हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डाउट आ जाता है हमें. जैसे एंकरेजमेंट, मेंट वाला शब्द है, बेटा ये कंपाउंड वर्ड नहीं है. ऐसा क्यों है? क्योंकि एंकरेज और मेंट ये अलग अलग शब्द नहीं है. मेंट क्या है? कुछ नहीं है ना. एंकरेज है लेकिन मेंट नहीं है, तो ये क्या होगा? कंपाउंड नहीं होगा. कंपाउंड में दो सेपरेट इंडिपेंडेंट वर्ड्स चाहिए रहते हैं जिनके पास खुद की मीनिंग हो अलग अलग, और साथ में जाने के बाद उनकी एक अलग मीनिंग हो. जैसे हमने पढ़ा फ्लावर पॉट, है ना. जैसे हमने पढ़ा, जैसे आप बोल सकते हैं सनफ्लावर, तो सन अलग है, फ्लावर अलग है, लेकिन एक साथ मिला दिए तो एक फूल, जिसे हम कहते हैं सूरजमुखी का फूल, तो वो सनफ्लावर, है ना. अब देखो, जैसे नेस आ गया किसी में, जैसे कामनेस, हैप्पीनेस, तो ये भी कंपाउंड वर्ड नहीं होंगे, क्योंकि नेस खुद में नहीं होता कुछ भी. काम होता है लेकिन नेस नहीं होता है ना. जैसे एल वाई, एल वाई तो आप समझते हैं ये एडवर्ब में लगाते हैं ना, तो एल वाई भी नहीं होगा. आर वाई आ गया, जैसे ग्रीन ट्री आ गया, है ना, ये भी कंपाउंड नहीं होगा. आई एन जी आ गए, तो आई एन जी वाले तो नहीं ही होंगे. ई आर आ गया, जैसे वर्करर, लेबरर, सर्वर, तो ये भी कंपाउंड वर्ड नहीं होंगे. जैसे फुल आ जाता है कई बार, हाउसफुल, ब्यूटीफुल, तो हमें समझते हैं कि ये ब्यूटी भी है, अलग भी है, फुल भी है, लेकिन ये देखो बेटा, ये सिंगल एल है, तो सिंगल एल वाला फुल कुछ नहीं होता, है ना. और टी वाई, जैसे स्पिरिचुअलिटी, है ना, तो ये भी कंपाउंड वर्ड नहीं होंगे. सो